गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज है 5.1 प्रश्नावली 5.1 का जो पहला पार्ट है वो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। आप देख लेना उसको। अगर कोई भी उसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आंसर लिख देना, वो भी करवा देंगे। तो दूसरा पार्ट अपना दी गई एपी के प्रथम 4 पद निकालो। हाँ बच्चों, 5वां चैप्टर आपको तभी आएगा जब 5.1 आप कंप्लीट कर लोगे। अगर 5.1 में सीख लिया तो समझ लो 5वां चैप्टर आपको पूरा आ जाएगा। दी गई एपी के प्रथम 4 पद निकालो। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस का मतलब होता है जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ता जाएगा। तो अब देखो ए की वैल्यू दे रखी -1, डी की वैल्यू दे रखी 1/2। तो प्रथम 4 पद निकालने हैं तो वो 4 पद देखो। एपी का पहला पद क्या होता है? ए। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस का डी। तीसरा पद क्या होता है? a प्लस का 2d। चौथा पद क्या होता है? a प्लस का 3d। पांचवा पद क्या होता है? a प्लस का 4d। ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है। आपने कुछ क्या करना है, पहले तो a लिख देना, फिर उसके अंदर d जोड़ देना, फिर 2, फिर 3 बार d, फिर 4 बार d, फिर 5 बार d, फिर 6 बार, फिर 7 बार। ऐसे कितने पद निकाल लो। अब देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी बच्चों? हमें a की वैल्यू दे रखी -1। मैं यहाँ पे रख देता हूँ -1, ठीक है। अब a प्लस का d, a की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस d की वैल्यू कितनी है? 1/2, 1/2। a की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस का 2, d की वैल्यू कितनी है? 1/2। फिर a की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस का 3, d की वैल्यू कितनी है? 1/2। फिर a की वैल्यू कितनी है अपने पास? -1 प्लस में 4, d की वैल्यू कितनी है? 1/2। कितनी वैल्यू निकाल दो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ से यहाँ क्या बच गया? -1। अब -1 प्लस का 1/2 कितना बच जाएगा? -1/2 बच जाएगा। पता होगा सभी को। 2 एकम 2, 1 बच गया। यहाँ पे 1 एकम 1 में तो 1 गया, कितना बच गया? 0। फिर यहाँ पे क्या बच गया? -1 प्लस का 3 एकम 3/2। इसका बटे में कुछ नहीं से 1। इसमें एलसीएम क्या हो, इसमें लघुत्तम क्या होगा? 2 एकम 2, एलसीएम 2 आ गया। आर पार गुणा करते हो। 2 एकम 2 -2 प्लस का 1, 3 एकम 3, 3 में तो 2 गया, 1/2। यहाँ पे क्या आ गया अपना? 1/2। इसी प्रकार से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 में तो 1 गया, 1। तो कितने भी पद निकाल सकते हैं। 4 पद निकालने थे, हालांकि हमने 5 निकाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ से क्या है, कितने भी पद निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले सवाल जो पहला पार्ट है वो बताया था। अब जो इम्पोर्टेंट था वो पहला पार्ट, वो जो पार्ट करवा दिया आपने। अगर किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है दूसरे सवाल में, आप कमेंट में उसका आंसर उस कमेंट में क्वेश्चन लिखिए कि सर इस क्वेश्चन में ये कमी आ रही है, ठीक है। आगे अपना जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब देखो, अब हमें कोई भी एपी दी हुई मिलेगी, ठीक है। मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कोई भी एपी दी हुई मिलेगी, 4, 6, 8, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू होती है पहले वाली 4, d की वैल्यू क्या होगी बच्चों? जो दूसरा है ना, दूसरा वाली जो संख्या है उसमें पहली घटा दो, यानी इसको a1 बोलते हैं, इसको a2 बोलते हैं, इसको a3 क्यों बोलते हैं? ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार से, ठीक है। तो d निकालना तो a2 माइनस का क्या कर दोगे? a1, यानी दूसरे में से पहला क्या है माइनस कर दोगे इसके अंदर। अब a2 की वैल्यू कितनी है अपनी? 6 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है? 4, 6 में तो 4 गए 2। इसी प्रकार से आपने देखना हो भाई बराबर बराबर अंतर आवे नहीं, और जो बराबर बराबर अंतर हुआ नहीं वो d की वैल्यू होती है। इसी प्रकार से a3 में से a2 माइनस कर दो, ठीक है। a2 में से a1 माइनस कर दो, a3 में से a2, अगला में से पिछले वाला जो है संख्या माइनस करनी है। a3 की वैल्यू कितनी है? 8, और a2 की वैल्यू कितनी है? 6। 8 में 6 गया 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 2 आ गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कई प्रकार से कई सवाल कर सकते हैं, जिसमें आप क्या निकाल सकते हैं? पहला पद निकाल सकते हैं और सार्वंतर निकाल सकते हैं। पहला पद तो ये पहला होता है, और सार्वंतर क्या होता है? यानी पहला पद तो कितना है इसके अंदर? 4, और d की वैल्यू कितनी आएगी अपनी? 2। सार्वंतर का मतलब होता है सारों सभी में अंतर, यानी सभी में अंतर समान होना चाहिए। जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे इसमें से ये, तो देखो 2 2 आ रहा है ना इसका आंसर, तो इसका मतलब कि ये सभी में अंतर समान, वो d की वैल्यू होती है। अगर निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। पहला सवाल लेके चलते हैं। पहला सवाल क्या, हम a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या है?
2, डी की वैल्यू निकालेंगे, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। पहले तो हम देखेंगे अंतर समान है या नहीं है। अब A2 माइनस का A1 कर देंगे, 4 में से 2 माइनस कर दो, 4 में से 2 गया 2। इसी प्रकार से A3 में से A2 माइनस कर दो, A3 में से A2 माइनस करेंगे तो 8 माइनस का 4, 8 में से 4 गया 4। देखो इसमें तो अंतर आ रहा था 2, इसमें 4 आ रहा है, समान अंतर नहीं ना, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। ठीक है, AP का मतलब होता है जिसके अंदर जो अंतर आएगा ना, डी की वैल्यू आएगी, वो समान आनी चाहिए सभी में। यानी जो आगे वाला पीछे वाले में से माइनस करेंगे, फिर आगे वाला पीछे वाले में से माइनस करेंगे, अंतर समान आ रहा है, लेकिन अंतर समान नहीं आ रहा इसमें, तो इसलिए क्या है, AP नहीं है। जिसमें अंतर समान नहीं हो तो इसका मतलब वह AP नहीं है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट में देखो A की वैल्यू कितनी है अपने पास, A की वैल्यू 3 है, और D की वैल्यू कितनी करेंगे, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। D की वैल्यू निकालेंगे, A2 माइनस का A1, A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस का √2 माइनस का A1 की वैल्यू कितनी है 3, 3 में से 3 कैंसिल कर दो, कितना बच गया अपने पास √2। इसी प्रकार से A3 में से क्या माइनस करोगे A2, A3 की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 प्लस का 2 √2 में से माइनस करोगे क्या A2, A2 क्या है 3 प्लस का √2। अब देखो 3 प्लस का 2 √2, ये माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस का √2, 3 तो 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 मतलब 1 √2 गया, कितना बच गया 1 √2 बच गया। या इसको सोल्व करो तो ऐसे कर लेना, 2 √2 माइनस का √2, √2 क्या आ रहा है इसके अंदर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच गया 2 माइनस का यहाँ पे बाहर निकल गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1 की गुणा √2 के साथ करोगे तो कितना आ गया √2। देखो इसमें भी डिफरेंस √2, इसमें भी डिफरेंस √2, और आगे भी डिफरेंस √2 होगा, तो इसका मतलब क्या है, यह एक AP है। AP है तो प्रथम जो अगले पद कैसे निकालेंगे, A प्लस का D, A प्लस का 2D, A प्लस का 3D, A प्लस का 4D, A प्लस का 5D, ऐसे जो है आप निकाल सकते हो। अगले 3 पद निकाल लोगे ना इसके अंदर, ये एक अगले 3 पद कब निकालोगे इसके अंदर, देखो यहाँ पे क्या है अपने पास वैल्यू A1, A2, A3, तो ये वाली जो वैल्यू है ना A प्लस का 4D, A प्लस का 5D, A प्लस का 6D, A प्लस का 7D, ये अगले 4 पद निकाले अपन, लेकिन निकालने कितने हैं 3 ही निकालने हैं, 3 निकालने तो इसमें वैल्यू रख देना। A की वैल्यू कितनी है अपने पास, A की वैल्यू है अपने पास 3 प्लस का 4D की वैल्यू कितनी है अपने पास, D की वैल्यू देखो √2, कितनी है D की वैल्यू √2, A की वैल्यू 3 प्लस का 5D की वैल्यू है √2, A की वैल्यू 3 प्लस का 6D की वैल्यू है √2, ये अगले 3 पद और निकल गए। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करना है, इसी प्रकार से जो अपना तीसरा पार्ट है ना, देखो ये वही सवाल लिए गए, इसके अंदर वही पार्ट लिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे देखो तीसरा सवाल में A की वैल्यू कितनी है √2, D की वैल्यू कितनी है √6 में, तो √3 क्या कर दो माइनस कर दो। इसी प्रकार से D की वैल्यू √9 मत है, √6 के कर दोगे माइनस कर दोगे, 9 का रूट वैसे भी 3 होता है, इसमें तो नहीं जाओगा। देखो यो डिफरेंस के समान नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है AP नहीं है। इसी प्रकार से जो अगला पार्ट है, देखो A की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 का स्क्वायर, D की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास A2 में से A1 माइनस कर दो, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। अब A2 में से A1 माइनस करोगे, 5 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करोगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 25 में से 1 गया 24। इसी प्रकार से D की वैल्यू निकालोगे, A3 में से A2 माइनस कर दो, A3 की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, 7 7 49 माइनस का 5 5 25। ठीक है, 9 में 5 गए, कितना बचेगा 4, 4 में 2 गए 2। अब यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ रही है 24, यहाँ पे भी 24। अब अगला देखो, अगला इसमें 73 में से माइनस करोगे क्या 7 का स्क्वायर, 73 माइनस का 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 13 में 3 हो गए, कितना बचेगा 4। यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास 6, 6 में तो 4 गए, कितना बचेगा 2। डिफरेंस क्या आ रहा है समान आ रहा है, डिफरेंस समान आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है AP है। अगर यह AP है तो इसका मतलब अगले पद निकालेंगे यहाँ पे, ये क्या होता है अपने पास A, ये होता है A प्लस का D, ये होता है A प्लस का 2D, ये होता है A प्लस का 3D। आगे निकालेंगे यहाँ पे A प्लस का 4D, A प्लस का 5D, A प्लस का 6D। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू है और D की वैल्यू यहाँ पे रख देना अपने, क्या है अगले नेक्स्ट 3 पद और निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये था अपना 5.1 पूरी कंप्लीट करवा दी। किसी भी बच्चे को किसी भी सवाल में अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर
कमेंट सेक्शन में जाओ और उसमें प्रॉब्लम अपनी क्या है उसके अंदर लिख दो और हम गारंटी देते हैं कि आपको सॉल्व कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।